आप देखो, रावण जो था ना, प्रकांड पंडित में गिना जाता था क्योंकि उसने बहुत सारे धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया था, बहुत बुद्धिमान गिना जाता था। लेकिन इतना ज़्यादा ज्ञानी होते हुए भी उसकी जो ज्ञान के जो चक्षु थे, जो त्रिनेत्र थे, वो बंद रहते थे। इसलिए उसने माँ सीता का जो साक्षात माँ जगदम्बा के रूप में धरती पे आई थी, उनका हरण किया था। रावण जो था बहुत भगवान की पूजा पाठ किया करता था, शंकर भगवान का अनन्य भक्त था, शंकर भगवान से बहुत सारे वरदान भी ले लिए थे उसने। लेकिन फिर भी शंकर भगवान की जो पत्नी थी पार्वती जी, जो माँ दुर्गा का रूप थी, और उन्हीं के रूप माँ जगदम्बा आई थी, उन्हीं का उसने हरण कर लिया। और हरण भी इसलिए किया ताकि उसके साथ जीवन आनंद ले सके, मतलब फोर्सफुली उसको, माँ सीता को, वो अपनी धर्मपत्नी बनाना चाहता था, जो सरासर अधर्म था। कहने का तात्पर्य क्या होता है ना, कि हम जिस समाज परिवार परिवेश में देखो रहते हैं ना, ये जो बातें होती कितनी बड़ी शिक्षा देती है। बहुत से लोग धर्म कर्म पूजा पाठ रिचुअल से बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन कभी भी अपने अंतर मन के अंदर नहीं झांकते हैं कि अंतर मन में सही कैसी पूजा करनी चाहिए। पूजा का मतलब सिर्फ बाहरी भगवान को खुश करना नहीं है, फल फूल धूप मेवा अगरबत्ती गीता को लाल कपड़े में लपेट के सुबह शाम पूजा करना नहीं है। पूजा का सही मतलब होता है, ज्ञान का सही मतलब होता है आपका अंतर मन का फाटक खुलना, कि आपका मन सही सोच रहा है या नहीं। आप देखो, आप पूजा पाठ करते हो, अच्छी बात है, प्रेयर ध्यान मेडिटेशन करते हो, योगा करते हो, वो सारी चीज़ें क्या करती है, मन से जो नकारात्मक थॉट्स होते हैं, नकारात्मक विचार होते हैं, उसको साइड करता जाता है और मन को खोलने का काम करता है। देखो, जब मन खुलता है ना, तब मन से सही और गलत परखने की शक्ति जो होती है पैदा होती है। मतलब आप अंदर से आत्मबल से इतने मजबूत होने लगते हो कि आप ये समझ पाते हो कि जो हम कर रहे हो क्या सही है और क्या गलत है। और हमें हमेशा ही हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए, क्योंकि जहाँ सत्य होते हैं वहीं श्री कृष्ण होते हैं, वहीं श्री राम होते हैं। विभीषण जो था अपने भाई के अगेंस्ट हुआ, भाई का विरोधी बन गया। हालांकि उसको भी बहुत ज़्यादा अपमान का सामना करना पड़ा, लेकिन चूंकि वो सत्य के रास्ते पे था, इसी श्री राम के शरण में गया और श्री राम ने अपना आशीर्वाद विभीषण को दिया। महाभारत में देखो, जो विकर्ण था ना, वो भी बहुत बुद्धिमान था। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो विकर्ण ही जो ऐसा था जिसने द्रौपदी का चीरहरण का विरोध किया, क्योंकि द्रौपदी जो थी भाभी माँ लगती थी। लेकिन फिर भी चूंकि उसके ज्ञान चक्षु बंद थे, युद्ध में अधर्म का साथ दिया। दुर्योधन अपना भाई था, कौरवों का साथ दिया, परिवार के विरुद्ध नहीं गया, मतलब अधर्म के विरुद्ध नहीं गया, अधर्म का साथ दिया, इसलिए विकर्ण का भी अंत हुआ। और वहीं युधिष्ठिर भी जो था, वो भी धृतराष्ट्र का ही बेटा था, जो एक दासी के थ्रू हुआ था, लेकिन उसके ज्ञान चक्षु खुले हुए थे, वैसे ही जैसे विदुर के खुले हुए थे। तो वह धर्म का साथ नहीं दिया, वो युद्ध में पांडवों के साथ गया, श्री कृष्ण के छत्र छाया में रह करके युद्ध किया, इसलिए युद्ध खत्म हुआ तो उसे प्रशासन के बहुत ऊंचे पद पे बैठाया गया। कहने का तात्पर्य क्या होता है ना, कि आप हमेशा मन के अंदर ना ये कुंठित भावना लेके मत जिया करो कि हाय है क्या होगा, कैसे होगा, हम कैसे जिएंगे। इसलिए परिवार के जो दबंग लोग होते हैं, नार्किसिस्टिक लोग होते हैं, डोमिनेटिंग लोग होते हैं, उनके सामने डर के सहम के रहते हो, खुल के बोल नहीं पाते हो, खुल के हंस नहीं पाते हो, घुट घुट के जीते रहते हो, उनका खुल कर विरोध करने में डरते हो कि मेरा नाम पहचान परिवार से समाज से ख़त्म हो जाएगा, फिर सब लोग हमको तंग करेंगे, हम नहीं जी पाएंगे। और इन द मीन टाइम आप घुट घुट के जीते रहते हो, आपके जीने का समय ही ख़त्म होता रहता है और कभी भी आप सही ढंग से जी ही नहीं पाते हो। देखो, अपने मन के ना मोशन और इमोशन को हमेशा चेक करते रहा करो और अपना ना हमेशा हमेशा स्ट्रॉन्ग नया वर्जन तैयार करके रखा करो, तभी आप जो गलत आपके साथ बर्ताव होता है, अधर्म होता है, असत्य बातें आपके ऊपर थोपी जाती हैं, उन सब का आप खुल के विरोध करते जाओगे। खुलने की शक्ति, उस जो गलत हो रहा है उसको विरोध करने की शक्ति आपके अंदर आएगी। नहीं तो होगा क्या कि ज़्यादातर जो लोग होते हैं ना, इसी डर में शंका में जीते रहते हैं कि अगर हम अपने परिवार के गलत लोगों का साथ छोड़ देंगे तो सर्वाइव करना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। देखो, एक चीज़ हमेशा ध्यान रख के चला करो, भगवान जो होते हैं श्री कृष्ण श्री राम माँ दुर्गा हमेशा सत्य न्याय धर्म के साथ होती है। जब आप सही पथ पे रहोगे ना, तो धीरे धीरे आप खुद में फील करोगे कि आप वही इंसान हो, लेकिन अब आपकी आत्मा में इतने बल आ गए हैं, आत्मा इतनी सशक्त स्ट्रांग मजबूत हो गई है कि लोगों को लोगों की भाषा में जवाब देने में आप नहीं डर रहे हो। और ये जो परिवार के लोग हैं ना, जिनको आप बस इस सोच के लिए पकड़े रहते हो कि आप अकेले पड़ जाओगे, सिंपैथी गेनर बन के जीना चाहते हो, तो सरासर आप भूल कर रहे हो। अगर आप बेकार बहियात के जो लोग होते हैं, अवसरवादी फेक लोग होते हैं, जो डुअल चेहरा लेके जीते हैं, जो सिर्फ सिर्फ आपका शोषण दमन करते हैं, ऐसे लोगों को आप छोड़ भी देते हो ना, फिर भी आपके साथ हमेशा श्री कृष्ण रहेंगे, श्री राम रहेंगे। और देखो, जहाँ भगवान रहता है ना, वहाँ इंसान अपने आप में पूर्ण होता है, संपूर्ण होता है, शून्यता में नहीं जीता है। और एक चीज़ हमेशा मान के चला करो, जो इंसान अंदर से खुद नाखुश होता है ना, वही आपसे भी नाखुश रहेगा, क्योंकि उसके अंदर के लाइफ में डिससेटिस्फैक्शन है। इसलिए आप ऐसे बहियात के लोगों से अलग होकर सिर्फ ऊपर वाला से जुड़ने का कोशिश किया।